Ladies and gentlemen, may I have your attention? This is final boarding call for Flight 171 from Ahmedabad to London. Please proceed to boarding gate. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to another day. So guys, I'm really sorry. I'm coming back to my YouTube channel after a long time. Actually, I was busy with my so much stuff. I was going through some, exams and so many things. So I was out of my YouTube channel. But after 1.5 years, I've decided to make something. So basically, coming back to the topic, today, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है. इफ यू आर हैविंग आप लोगों को एविएशन का, फ्लाइट्स का, एरोप्लेन्स का शौक है, सो इट माइट बी कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए. बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो. आई एम नॉट अ सिविल एविएशन एक्सपर्ट. सो एक जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल चीजें जो कि इस रिपोर्ट के अंदर मिसिंग की गई हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अच्छा, बेसिकली बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है. और टॉपिक जो था वो मेरा ये था कि जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश हुआ था अहमदाबाद के अंदर 12 जून 2025 को. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कवर दैट रिपोर्ट. सो दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो उनका जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट मेंशन की गई थी, पब्लिश की गई थी. सो देयर आर सो मेनी स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इस रिपोर्ट, जो चीजें इट इज प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट, बट इन द बिगिनिंग इन्होंने जो डायरेक्शंस जिस तरफ लेके गए हैं, सो दे आर ट्राइंग टू ब्लेम समवन. सो ब्लेम किसको कर रहे हैं? बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पुट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ पायलट के. पायलट्स ने जो है ना वो दे हैव डन द मिस्टेक. सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिपोर्ट, आई विल ट्राई कि मैं जो चीज डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकूं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इवन ये जो रिपोर्ट उन्होंने खुद मेंशन की है वो ही ये प्रूव करती है कि पायलट्स की मिस्टेक नहीं थी. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको जो है ना वो किसी तरह से जो है आप लोगों को इस चीज में कन्विंस कर सकूं. सो इसके बेसिकली 15 पेजेस हैं. दे हैव लिस्टेड अ लॉट ऑफ पेजेस. आई थिंक पेज नंबर 1 रिपोर्ट का नाम था. पेज नंबर 2 इसमें कि जो है ना इन्होंने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए थे उसके बिहाफ पे इन्होंने इसको मेंशन किया है. पेज नंबर 3 के अंदर इन्होंने इसके कंटेंट्स बताए हैं. उसके बाद आपके पेज नंबर 4 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बेसिकली जो टाइप थी एरोप्लेन की वो बोइंग 787-8 थी. बोइंग, एज यू पीपल नो, कि यूएस की कंपनी है. सो बोइंग के हवाले से भी मैं लेटर ऑन आई विल टॉक अबाउट द बोइंग के व्हाट इज बोइंग की हिस्ट्री क्या है और कौन कौन इसके अंदर शामिल है. और दो मेन जो नाम आप लोगों ने याद रखने, एयर इंडिया याद रखना है जो कि इस एयरक्राफ्ट का ऑपरेटर था, और दूसरा बोइंग याद रखना है कि जो कि इस एयरक्राफ्ट का मेकर था. सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट पार्टीज जो कि जिनका नाम इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा, और उनका नाम सिर्फ मेंशन ही किया गया है. उनका रोल, व्हाट दे हैव डन, ऑल ऑफ दोस स्टफ दे डिडंट मेंशन इन दिस रिपोर्ट. पेज नंबर 4 के अंदर there are so many bullshit stuff. I'm not going to talk about that. पेज नंबर 5 के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, टोटल इसमें बदकिस्मत फ्लाइट के अंदर जो है वो टोटल 242 पैसेंजर्स, 242 ह्यूमन लाइव्स वर देयर, एंड आउट ऑफ विच ओनली वन वाज ही सर्वाइव्ड फ्रॉम दिस क्रैश. इसमें 242 के अंदर आपके 230 तो जो थे वो पैसेंजर्स थे. उसके बाद 10 जो थे आपके कैबिन क्रूज थे, और आपके 2 जो थे वो आपके पायलट्स थे. सो कमिंग बैक टू द पेज नंबर 6, इन्होंने इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट अभी मैं आपको पेज नंबर 6 में बताऊंगा, इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है, बिकॉज लेटर ऑन it is making some ties with the report, with their own report के जो है ना वो somehow
दिस बोइंग इटसेल्फ इट वाज उनकी गलती थी, बट बोइंग के हवाले से जो है वो नाम नहीं दिया गया। इसमें जो था आपका जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 6 का जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि जो पोटेंशियल डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, वो FAA है, आपका फेडरल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने एक बुलेटिन के अंदर पब्लिश किया था कि बोइंग की जो एरोप्लेन्स हैं उनमें एक मेलफंक्शन है। मेलफंक्शन क्या है कि आपके जो फ्यूल वेल्व्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो रहे हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट प्रूव्ड कि वो क्या है, वो एयरवर्दीनेस है उसकी, और इट इज वर्किंग इन राइट पोजीशन एंड ऑल ऑफ दो स्टफ उन्होंने उसमें कवर किया है। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग हियर कि जो ये FAA वो एक अलग अथॉरिटी है, फेडरल एविएशन अथॉरिटी, उन्होंने अपने बुलेटिन के अंदर किया है कि आपके जो बोइंग के एरोप्लेन्स हैं उनके फ्यूल के जो है वो डिसएंगेजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है। वो उसके अंदर एक मेल फंक्शन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक इज दैट के दैट कैन बी द कॉज ऑफ लेटर ऑन के जो उन्होंने जो चीज बोली है। सो मेल फंक्शन वाज ऑलरेडी इन द एरोप्लेन्स बट नॉट इन द बट इट वाज नॉट डन फ्रॉम द पायलट्स। पेज 6 के अंदर लास्ट में इन्होंने जो चीज शामिल की है वो डैमेजेस की हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट मेंशन करते हो तो उस रिपोर्ट एक्सीडेंट की रिपोर्ट है, ऑब्वियसली बात है, तो उसके बिफोर इफेक्ट्स आप उसके कॉजेज बताते हो। बट उन्होंने क्या किया कि इसके बिगिनिंग में उन्होंने उसके डैमेजेस बता दिए एंड कॉजेज को उन्होंने जो है ना वो दे आर ट्राइंग टू समहाउ दे आर ट्राइंग टू हाइड इट। पेज नंबर 6 के अंदर, पेज नंबर 7 के अंदर भी उन्होंने यही बताया कि एयरक्राफ्ट की कौन कौन से पार्ट किस किस जगह गिरे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के नाम मेंशन कर दिए हैं। एंड आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा ये जो है ना किया है, काम किया टू कवर मोर पेजेस, बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगा दी हैं इसमें। पेज नंबर 8 के अंदर भी अगेन उन्होंने वही चीज जो है वो जो आपके डैमेजेस थे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट गिरा है वो किया है। टेक्निकली जो है ना इसके अंदर कुछ कोई भी चीज जो है वो शामिल नहीं की गई। पेज नंबर 9 के अंदर भी अगेन जो है वो उसके डैमेजेस थे, उसको जो डेब्रीज थी एरोप्लेन की वो कहाँ कहाँ गिरी हैं उसको उन्होंने मेंशन किया। तो बेसिकली 4 पेजेस उन्होंने सिर्फ इस चीज बताया कर दिए कि एरोप्लेन गिरा कहाँ कहाँ पे, उसके पार्ट्स कहाँ पे गिरे हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कि ट्रेवल करता है नॉर्मली, तो उसके लिए आई थिंक ये मैटर नहीं करता कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, उसके लिए ये मैटर करता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है। सो दे आर ट्राइंग टू हाइड दैट इंफॉर्मेशन हियर इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद आप आ जाते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। एक उन्होंने जो है वो फ्लैप हैंड लीवर जो है उसको बोला है कि इट वाज इन द राइट पोजीशन। बेसिकली फ्लैप्स क्या होते हैं कि आपके एरोप्लेन है, उसके साइड पे विंग्स हैं, विंग्स के पीछे वाली साइड पे आपके फ्लैप्स होते हैं। फ्लैप्स का काम क्या होता है कि जब एरोप्लेन ने नॉर्मली फ्लैप्स जो यूज होते हैं वो नॉर्मली मतलब यूज जो है ना वो लैंडिंग के दौरान होते हैं। अब फ्लैप्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, विंग्स से पीछे वाले उनको फ्लैप्स कहते हो, विंग्स के बाद वालों को स्लैट कहते हो। सो टेक ऑफ के दौरान जो है वो स्लैट्स यूज होते हैं, फ्लैप्स का इतना रोल नहीं होता। लैंडिंग के दौरान जो है वो फ्लैप्स यूज होते हैं ताकि वो जब आपके विंग्स हैं, विंग्स के पीछे हैं तो वो रिट्रैक्ट होते हैं, ऊपर वाली साइड पे आते हैं, एयर ड्रैग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड करता है। सो फ्लैप लीवर वाज इन द राइट पोजीशन। लैंडिंग गियर का ऐसे मेंशन किया गया कि लैंडिंग गियर वाज नॉट रिट्रैक्टेड, दैट्स मीन कि लैंडिंग गियर को जो है वो अप नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया, क्या वजह थी? सो इट इज द वन ऑफ द थिंग कि जो somehow it is linking to the accident के आफ्टर टेक ऑफ उसको करना चाहिए था फर्स्ट ऑफिसर को, सो उसने नहीं किया। इन दिस फ्लाइट जो पायलट फ्लाइंग था वो फर्स्ट ऑफिसर था और पायलट मॉनिटरिंग जो था वो कैप्टन था। सो फर्स्ट ऑफिसर जो होता है वो कॉकपिट के अंदर राइट साइड पे आता है, कैप्टन जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है। सो मैं भी जो बात करूंगा सारी वो एज अ फर्स्ट ऑफिसर कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे कैप्टन बैठा हुआ है, क्योंकि आई एम टेकिंग द कंट्रोल ऑफ एरोप्लेन। तो मैं आपको उस ट्राई से सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा। पेज नंबर 10 के अंदर एक इंपॉर्टेंट फिगर अगर आप लोग देखें लास्ट पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो आप लोग राइट साइड पे फिगर देख रहे हैं लास्ट 2 में, ठीक है, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये आपका ऊपर वाली साइड पे थ्रस्टर है, ठीक है। आई एम द फर्स्ट ऑफिसर, आई हैव द थ्रस्टर हियर ऑन माय लेफ्ट हैंड, ठीक है, और सेकंड दूसरा जो मेरा हाथ है वो मेरा यॉक के ऊपर है। अब यॉक के नीचे वाली साइड पे आपके जो होते हैं वो होते हैं फ्यूल डिसएंगेजमेंट स्विचेस, ठीक है। सो इस फ्लाइट के अंदर क्या था, इस फ्लाइट के अंदर कौन पायलट फ्लाइंग है?
फर्स्ट ऑफिसर है. सो कीप दिस इन माइंड. लेटर ऑन आई विल कनेक्ट के टेक्निकली हाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि एक जो चीज मेरे कंट्रोल मेरे करीब है उसको मैं ही डिसएंगेज कर सकता हूँ, जबकि दोनों मेरे हाथ बिजी हैं. सो आई विल नॉट, I mean, मेरा कोई I don't have even third arm, so how I'm going to disengage? I'm going to do that job, which is mentioned in this report later on. बाकी पेज नंबर 11 के अंदर उन्होंने जो पायलट्स हैं उनकी कुछ वो बता दी है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया. They didn't mention their names here. I mean, this is a very good thing here, क्योंकि उनकी फैमिलीज वाला जो है वो सफर कर सकती हैं पायलट्स की. सो इनमें जो आपके कैप्टन थे वो ATPL होल्डर थे, एयर ट्रैफिक पायलट लाइसेंस, और जो आपका फर्स्ट ऑफिसर था जो कि पायलट फ्लाइंग था वो CPL था, कमर्शियल पायलट लाइसेंस. बाकी उनके फ्लाइंग ओवर्स बता दिए हैं कि बोइंग 787 के ऊपर ओवरऑल उनके फ्लाइंग ओवर्स कितने थे. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम दे वर हैविंग अ वेरी गुड फ्लाइंग एक्सपीरियंस ऑन दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट. उसके बाद उन्होंने मेट्रोलॉजिकल वेदर वार्निंग्स बता दी हैं. क्लाउड्स जो होते हैं NSC, नो सिग्निफिकेंट क्लाउड्स. उसके बाद wind speed, it was good. It was 6 knots, 7 knots, 3 knots. I mean, in the knots, it is not so much significant. Everything was, I mean, weather warnings so थी, everything was it in the controls. पेज नंबर 11 के बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर. पेज नंबर 12 के अंदर भी सच कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है. लास्ट जो आपका आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, कॉलम के लास्ट जो 2 लाइन्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. टेक ऑफ क्लियरेंस कब मिली? आई मीन एरोप्लेन जो है वो यूज कर रहा था रनवे 23. दैट्स मीन एरोप्लेन की हेडिंग जो थी वो 230 थी, 080733 UTC. सो व्हाट हैपेंड के जो विंड थी वो एरोप्लेन को 240 डिग्री से मिल रही थी. दैट्स मीन के उसको टेल से मिल रही थी. अब इसमें भी 240 डिग्रीज इसमें विंड कौन सी है? बिकॉज 2 तरह की विंड्स होती हैं, ट्रू विंड होती है, अपेरेंट विंड होती है. तो ये 240 डिग्री ट्रू है या अपेरेंट है? दे डिडंट मेंशन हियर कि ये विंड जो है वो ट्रू ही होती है कि जो एक्चुअल 240 डिग्री है. सो आई थिंक इट इज ट्रू. दैट्स मीन आई हैव द विंड फ्रॉम द टेल. 6 नॉट की स्पीड थी उस टाइम पे विंड की. एनीवेज उसके बाद 080905 पे मेड ए कॉल रिसीव की गई. इस 2 मिनट की फ्लाइट के दौरान क्या हुआ, कितनी चीजें हुई, दे डिडंट मेंशन. अच्छा, उसके बाद FDR के बारे में बता दिया. फ्लाइट जो बेसिकली EAFR होता है, एनहेंस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर, उसके बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ प्लेस होता है. और उसमें भी आई मीन if you are giving me some report and I am the aviation expert, so I already know कि Boeing 787-8 का जो होगा वो FDR या ब्लैक बॉक्स हम जिसको उसमें ज़बान में कहते हैं वो कहाँ पे प्लेस होगा. सो दे आल्सो मेंशन के 2 पेजेस के अंदर उसने उसकी पोजीशन बता दी है कि FDR बेसिकली प्लेस्ड कहाँ पे था. सो कमिंग टू द पेज नंबर 13, इसमें भी खास इंफॉर्मेशन नहीं है. इसमें सर ये बता दिया गया है कि आपका जो फ्लाइट थी वो इट वाज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद, और अहमदाबाद में इसने रिफ्यूलिंग की है. 54,200 kg रिफ्यूलिंग की है, और अहमदाबाद से इट वाज इनबाउंड फॉर गेटविक लंदन. सो इसमें बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि टेक्निकली हम लोग यहाँ पे देखें. So before coming to the page number 14, just have a look on this simulator video. Ahmedabad, this is Air India 171, runway 23, ready for takeoff. Takeoff checks complete, Captain, ready? Takeoff complete, Captain, ready. You are thrust. And your controls. Man flex 54, SRS, runway auto thrust. Check. Thrust set. Check. 100 knots. Check. V1, rotate. Pause to climb. Okay. Captain, dual engine failure. Lost both engines. Pitching down. Mayday, mayday, mayday. Air India 171. Loss of thrust. Loss of thrust. Okay, Captain, I've lost both engines on my side. So this was the simulation video. So page number 14 के अंदर as you know आपने जैसे उसको ऑब्जर्व किया कि जैसे जो फर्स्ट ऑफिसर इज हैविंग द कंट्रोल्स ऑफ एरोप्लेन्स. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के अंदर जो बैठा हुआ है वो कैप्टन बैठा हुआ है, और वो फ्लाइट मॉनिटर है, मॉनिटरिंग कर रहा है. सो व्हेन क्या हुआ कि उसको जब एरोप्लेन ने 100 नॉट्स क्रॉस किया, सो उसने उसको बोला 100 नॉट्स एंड ही सेड चेक. तो 100 नॉट्स क्या होता है, V1 क्या होता है, VR क्या होता है, V2 क्या होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि जब लेट्स से दिस इज एरोप्लेन, सो आई एम रेडी टू टेक ऑफ, आई हैव द परमिशन फ्रॉम द ATC कि यू आर रेडी टू टेक ऑफ. तो क्या होगा कि
मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ, सो व्हाट आई विल डू कि मैं उसमें अपना जो हैंड होगा आई विल गिव ऑन द मैक्सिमम थ्रस्ट लेवल मैक्सिमम पे कर दूंगा। उसके बाद एक हाथ मेरा जो होगा वो थ्रस्ट पे रहेगा और एक हाथ जो होगा मेरा यॉक पे रहेगा और 2 पाँव जो होंगे मेरे नीचे वाले वो आपके रडर ग्रिप पर होंगे। सो क्या होता है कि जब आप 100 नॉट्स क्रॉस करते हो तो वो आपको बताता है कि चेक। वो क्यों बताया जाता है कि 100 नॉट्स से पहले इफ यू हैव टू कैंसिल द फ्लाइट, सो वो आप 100 नॉट्स से पहले पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज शामिल की गई थी वो ये थी कि आपका एरोप्लेन ने जब 100 नॉट्स क्रॉस किया उसने चेक बोला, उसके बाद V1 में एंटर हुआ। V1 क्या होता है कि जब वंस यू एंटर द V1, सो V1 के बाद आप जो है ना वो टेक ऑफ कैंसिल नहीं कर सकते। इट इज लाइक अ थ्रेशोल्ड। उसके बाद आपने यू हैव टू टेक द एरोप्लेन टू द एयर। सो ही सेड V1 एंड ही सेड चेक। अब V1 पे क्या होता है कि आपका लेफ्ट हैंड थ्रस्टर के ऊपर है, तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करेगा, वो अपना लेफ्ट हैंड थ्रस्टर से रिमूव करेगा और यॉक को फर्मली पकड़ लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेक्निकल चीज है वो आई टॉक अबाउट लेटर ऑन। उसके बाद V1 से V2 VR क्या होता है, रोल ऑफ स्पीड होती है जिसमें आपने एरोप्लेन को जो है वो टेक ऑफ करना है, उसको आपने उसको यॉक को अपनी तरफ पुल करना है और एरोप्लेन का नोज जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। VR से लेके V2 तक वो थ्रेशोल्ड होता है कि जिसके अंदर जो एरोप्लेन को एयरबॉर्न हो जाना चाहिए। अब टेक्निकली इन्होंने यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की, बट आई हैव सॉ वन ऑफ द रिपोर्ट व्हिच वाज मेंशन्ड बाय सम अदर अथॉरिटीज जो कि न्यूट्रल अथॉरिटीज थी। उन्होंने उसमें ये चीज भी मेंशन की थी कि एरोप्लेन ने एक नॉर्मल जो एरोप्लेन को टेक ऑफ करना चाहिए डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, V1 VR V2 उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। एंड दे डिडंट मेंशन अबाउट दैट थिंग इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ में, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड के अंदर जो है वो उसमें उसने बता दिया कि V1 कितने बजे हुई है स्पीड, और उसके बाद VR रोल ऑफ स्पीड, और V2 जो है वो कितने बजे हुई है और एरोप्लेन ने जो है वो ग्राउंड कितने बजे लेफ्ट किया है। अगले पैराग्राफ के अंदर जो कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उसमें पहली चीज जो मेंशन की गई है, देखिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन देन यू आर टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स, एरोप्लेन की स्पीड, एरोप्लेन का एल्टीट्यूड एंड एरोप्लेन का हेडिंग। इसमें सिर्फ स्पीड मेंशन की गई है, एयर स्पीड मेंशन की गई है, ना एल्टीट्यूड मेंशन किया गया, ना ही हेडिंग मेंशन की गई है। वी नो कि रनवे 23 यूज हो रहा था, हेडिंग वाज 230, बट उस टाइम पे हेडिंग क्या थी, इट वाज नॉट मेंशन इन दिस वीडियो, इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद इसमें नीचे में उसमें आगे उन्होंने कह दिया कि इसमें जो आपकी फ्यूल कट ऑफ स्विचेस थे उनको जो है वो रन से कट ऑफ किया गया। सो आपको मैंने ट्राई किया कि पूरी सिमुलेशन दे सकूं। मेरे दोनों हाथ यॉक के ऊपर हैं, फ्यूल कट ऑफ वॉल्व जो है वो मेरे करीब है, फर्स्ट ऑफिसर के करीब है। सो फ्यूल कट ऑफ कौन कर सकता है, मैं ही कर सकता हूँ, या इवन कि कैप्टन भी कर सकता है, थोड़ा सा हाथ दूर करके उसको भी वो कर सकता। बट टेक्निकली ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपना हाथ इतना दूर लेके जाओगे। इवन कैप्टन इज डूइंग ऑन माय लेफ्ट साइड, सो ही विल कम हियर एंड ही व्हाट ही विल डू, वो उसको इस तरफ आएगा और उसको वो कट ऑफ करके उसको डिसएंगेज करेगा, नीचे लाएगा, कट ऑफ करेगा, उसको एंगेज करेगा। और ये जो फर्स्ट ऑफिसर है, आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉकपिट, सो मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे दोनों हाथ जॉब के ऊपर हैं। सो टेक्निकली ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई डोंट नो, दे हैव मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद इसमें उसने कहा कि फ्यूल कट ऑफ हुई इंजन N1 एंड N2। अब इसमें इंजन N1 एंड इंजन N2 होना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट इंजन और बोइंग की इंजन की बात करें तो दोनों जो है वो सेपरेट काम करते हैं, दोनों की फ्यूल सप्लाई डिफरेंट है। अगर एक लेट से इंजन फेल भी हो जाता है तो दूसरा जो है वो उसमें वर्किंग पोजीशन में रहता है। सो इन्होंने दोनों इंजन को कंबाइन कर दिया है कि दोनों जो है उन्होंने डिक्रीज किया है। कौन से इंजन ने पहले अपना पावर लॉस किया उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया। और उन्होंने एंड पे एक और चीज कर दी कि फ्यूल जो है चूंकि कट ऑफ कर दिया गया था, इस वजह से वो जो है ना वो उसने अपनी पावर जो है वो लॉस की है। उसके बाद उन्होंने FDR का बता दिया कि एक पायलट जो है वो दूसरे को कह रहा है कि व्हाई डिड ही कट ऑफ, ठीक है, और दूसरा पायलट उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि दैट ही डिड नॉट डू सो। सो कौन सा पायलट है जो कि उसको कह रहा है, कैप्टन इज आस्किंग टू द फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर आस्किंग टू द कैप्टन के व्हाई डिड you do this thing. When you're talking about FTR report, you are writing some report from the FTR, then you must have to write it in the inverted commas. I mean vocabulary की basic rule है, but they didn't bother them कि हम उसमें उसको जो है ना vocab के अंदर inverted commas के अंदर लिखें। उन्होंने एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दी है और उसके बाद जो है वो उन्होंने इस चीज को सम अप कर दिया।
उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने जो कहा है कि रेड जो है वो डिप्लॉय हुआ है। रेड क्या होता है बेसिकली के रैम या टर्बाइन हम उसको कहते हैं। एरोप्लेन की बेली के नीचे से जो है वो अगर आपके मेन इंजन फेल हो गए हैं तो रेड जो है वो डिप्लॉय होगा और वो प्रोपेलर की तरह जो है ना वो लाइक प्रोपेलर एरोप्लेन जो होते हैं जिस तरह उनका प्रोपेलर की तरह घूमना शुरू कर देगा और वो एरोप्लेन को समहाउ जो है वो थोड़ा सा जो है ना एयरबॉर्न करता है, उसको हेल्प करता है ग्लाइड करने के अंदर। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है रेड डिप्लॉय करने के लिए, उसका एक इफेक्टिवनेस के लिए एरोप्लेन का एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो इस केस में तो एरोप्लेन का एल्टीट्यूड ही बिल्कुल जो है ना वो आई मीन इट वाज नॉट इवन मोर देन 500 फीट। सो उसमें वो पॉसिबल ही नहीं था कि उसको उस टाइम पे वो इतनी पावर दे सकता एरोप्लेन को ताकि वो थोड़ा सा गाइड कर सकता। उसके बाद उसमें उसने बताया कि डिप्लॉय हुआ है इनिशियल ड्यूरिंग द इनिशियल क्लाइंब इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ। इमीडिएटली कि कितने टाइम के बाद रेड डिप्लॉय हुआ है, दे डिडंट बॉदर टू मेंशन। इंजन फेल होने के कितने टाइम बाद हुआ है, फर्स्ट इंजन कब फेल हुआ, सेकंड इंजन कब फेल हुआ, दे डिडंट मेंशन इन दिस रिपोर्ट। उसके बाद उसने लास्ट बर्ड एक्टिविटीज का बता दिया, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उसके बाद एरोप्लेन के अंदर वीडियोस के अंदर आया तो किसी किस्म की कोई फायर नहीं लगी। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि एरोप्लेन में आग भी नहीं लगी थी। Everything in this video was based on only preliminary report published by Ministry of Civil Aviation, Government of India. It only represents the point of view and purpose is not to blame any authorities or person. The creator of this video does not owe any responsibility. Stay safe, fly safe.